सिर्फ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। मगर ये देश देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है, सभी का खून शामिल है, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। उत्तर प्रदेश को लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो विकास की गंगा बहेगी, नफरत का खात्मा होगा। मगर हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई शिकस्त दे सकता है, गिरा सकता है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हिंद अखिलेश यादव जी हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सिर्फ नफरत का माहौल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ नफरत का माहौल गरमाया जा रहा है। मगर ये नफरत से देश नहीं बना है। देश जब से आज़ाद हुआ, ये हम सब पूरे हिंदुस्तान वासियों की मेहनत से और कुर्बानी देने से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाला गया था। मगर इस वक्त सिर्फ नफरत का माहौल है। 2027 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तरफ से जोर भर रही हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। मायावती कह रही हैं इंडिया गठबंधन में हम नहीं रहेंगे, हम अकेले ही लड़ेंगे और सन 2027 विधानसभा को जीतेंगे। ये तो हर पार्टी की जिम्मेदारी कि अपनी अपनी मेहनतें करें, अपने अपने एजेंडा लेकर के आ रही हैं, अपनी अपनी ताकत हर पार्टी लगाएगी कि किसको किस तरीके से चुनाव जीतना है, किसको किस तरीके से काम करना है। ये तो हर पार्टी अपने सेक्टर से लेकर जून से लेकर के बूथ स्तर से लेकर हर पार्टी तैयारी करती है। कहीं न कहीं गठबंधन से वो अलग होके चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, या वोट काटने का कार्य करेंगी? कौन? मायावती। देखिए बहन जी 2024 में भी चुनाव लड़ी थी, 2022 में भी लड़ी, 2017 में लड़ी। मगर जब लोकसभा 2019 में समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन था तो उनको 10 सांसद समाजवादी ने देने का काम किया। और फिर 2024 में उन्होंने लोकसभा लड़ा तो उनका एक भी सांसद नहीं जीता। और 2022 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उनका एक विधायक बना। तो इस वक्त उनके पास कोई भी वो ताकत तो है नहीं कि विधायक बना लें, एमएलसी बना लें, राज्यसभा बना लें, सांसद बना लें। मगर हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई शिकस्त दे सकता है, गिरा सकता है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हिंद अखिलेश यादव जी हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सिर्फ नफरत का माहौल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ नफरत का माहौल गरमाया जा रहा है। मगर ये नफरत से देश नहीं बना है। देश जब से आज़ाद हुआ, ये हम सब पूरे हिंदुस्तान वासियों की मेहनत से और कुर्बानी देने से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाला गया था। मगर इस वक्त सिर्फ नफरत का माहौल है। इस नफरत भरे माहौल में मोहब्बत की दुकान माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में खुलने जा रहे हैं और पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश लखनऊ की विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्योंकि 2012 से 2017 तक आज़ाद हिंदुस्तान, जब से देश आज़ाद हुआ 2012 तक, पत्रकार महोदय आप भी जानते हैं, आप भी देखते हैं, आपको भी मालूम होगा, जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है हिंदुस्तान का कोई भी मुख्यमंत्री उतना काम नहीं कर पाया। माननीय अखिलेश यादव जी के विकासों को देख करके दूसरे के राज्य के मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश के नकल करते थे कि माननीय अखिलेश यादव जी किस तरीके से आगरा एक्सप्रेस वे बनाया है, आपने लखनऊ में मेट्रो चलाया, 100 नंबर चलाने का काम किया, 108 नंबर चलाने का काम किया है, लैपटॉप बांटने का काम किया। बहुत सारे काम हैं जो हम आपको अगर गिनाना चाहेंगे तो समय खत्म हो जाएगा। मगर माननीय अखिलेश यादव जी के विकासों के बारे में आपको हम बता नहीं पाएंगे, उन्होंने इतना काम किया है। तो इस नफरत भरे विपक्ष का ये भी आरोप है कि माफियों को भी पालने का काम सपा सरकार ने किया। देखिए, माफिया और गुंडे इस तरीके की अगर आप बात करेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अपने मुकदमे वापस किए। पत्रकार महोदय आपको भी मालूम, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का एक पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने खुद मुकदमे वापस लिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में सभी इसी तरीके से लोग हैं। ब्रजेश सिंह क्या हैं, ब्रिजभूषण सिंह क्या हैं, ये तो पूरा देश जानता है। देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिमाग डाइवर्ट करती है, दिमाग में घुसारती है कि देखिए समाजवादी में गुंडे, भारतीय जनता पार्टी में कितने गुंडे हैं उनकी लिस्ट निकाल ली जाए। ये सारा देश देखना चाहता है, सारा देश सुनना चाहता है। अब उत्तर प्रदेश में नफरत का माहौल 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश में नफरत का माहौल खात्मा होगा और उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी। विकास की राह पे हमारा उत्तर प्रदेश चमकेगा, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश की खुशहाली होगी, उत्तर प्रदेश अपनी एक
नई ऊर्जा पे जाएगा। उत्तर प्रदेश को लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो विकास की गंगा बहेगी, नफरत का खात्मा होगा। मौजूदा सरकार की अपेक्षा पिछली सरकारें कितना कार्य की हैं? ये तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त बता सकते हैं कि कितना कार्य किया। कार्य कुछ नहीं किया है। माननीय अखिलेश यादव जी 2012 से 17 तक जो विकास किए थे उसका फीता माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज 2026 चल रहा, आज भी उनके कामों के फीते पे फीता काट रहे हैं। विकास तो किया नहीं है। विकास किया होता तो रोड पे दिख रहा होता, ज़मीन पर दिख रहा होता। सिर्फ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। मगर ये देश देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है, सभी का खून शामिल है। किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सबका खून शामिल है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार 2027 में बनने जा रही और 2029 में केंद्र की सरकार चली जाएगी। नई सरकार 2029 में बनेगी। अब लोग परेशान हैं। पत्रकार महोदय आप मेरे भाई हैं, आप बताइए, जिस गाड़ी से चलते हैं जब आप टंकी पे जाते हैं तो पेट्रोल कई रुपए का आपको मिल रहा है? बताइए पत्रकार महोदय, आप भी बता दीजिए। आप बताइए। अरे आप तेल डराते हैं कि नहीं डराते? तेल हमारे मालिक डराते हैं। मालिक डराते हैं तो आप अपने मालिक से तो पूछा होगा कि साहब इसमें तेल कितने का आता है? तेल का रेट कहाँ जा रहा है? डीजल का रेट कहाँ जा रहा है? गैस का रेट कहाँ जा रहा है? जनता ये देख रही है, जनता झेल रही है। ये तमाम चीज़ें जनता झेल रही है कि महंगाई कहाँ पर जा रही है। तो देश महंगाई की कगार पे है। भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों से लूटने का काम करे। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलता है, देश चलता है विकास से। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना देश उत्थान करेगा, यही उतना देश विकसित करेगा। इसी का नाम अंधभक्त है, इसी का नाम अंधभक्त है, इसी का नाम अंधभक्त है। आज उनसे पूछो, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, खुद को अपने बच्चों को गाड़ी से लेके नहीं जा पा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी में वो माल कमा रहे हैं। उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, उनका सिस्टम मजबूत हो रहा है, उनका काम मजबूत हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छलावा कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक खेल करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरों को बढ़ाना चाह रही है। अपनी आड़ से दूसरे दरवाजे से मुसलमानों को हैदराबाद से लेके आ रहे हैं, ओवैसी को लेकर के आ रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जान रहा है कि इन्होंने बिहार में क्या किया है, इन्होंने बंगाल में क्या किया है। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान खास तौर से होशियार हो चुका है, जान चुका है कि हम सब मिल करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तकलीफ़ें सब की हैं, तकलीफ सब झेल रहे हैं, वह मुस्लिम ही नहीं है, सब झेल रहे हैं। तो सब मिल करके उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने जा रहे हैं। और ना तो ओवैसी के लोग सुनेंगे, ना योगी जी की सुनेंगे, ना किसी और की सुनने जा रहा। आदमी अब परिवर्तन चाहता है। आदमी बहुत तकलीफ झेल चुका है, बहुत जो है आदमी परेशान हो चुका है। 2027 में पुनः अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देश और प्रदेश का विकास होगा, देश और प्रदेश का भविष्य बनेगा, स्वास्थ्य का काम होगा, अच्छा से अच्छा देश में काम होना चाहिए।